हेलो। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं हमारा पहला एमसीक्यू क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंक्वायरी अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इज टू बी कंडक्टेड बाय। ऑप्शन ए है पुलिस ऑफिसर, ऑप्शन बी है मजिस्ट्रेट ओनली, ऑप्शन सी है सेशन जज, ऑप्शन डी है मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय। कंडक्टेड बाय। तो सेक्शन 2G में जो इंक्वायरी की डिफिनीशन दी गई उसको जरा सा आप देख लीजिए। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड बाय फर्स्ट मैजिस्ट्रेट और दूसरा कोर्ट। तो इंक्वायरी क्या है, कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, कोई भी इंक्वायरी ट्रायल को छोड़ करके जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा कंडक्ट की जाती है इसको बोलते हैं इंक्वायरी। इसमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं, एक मजिस्ट्रेट आ रहे हैं, एक कोर्ट आ रहे हैं, और कोई तीसरे आ रहे हैं नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है हमारा पुलिस ऑफिसर, ऑप्शन बी है मजिस्ट्रेट ओनली, ऑप्शन सी है सेशन जज, ऑप्शन डी है मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट और कोर्ट है वो करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन डी हमारा मजिस्ट्रेट और कोर्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए पुलिस ऑफिसर इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट ओनली ये भी इनकरेक्ट है। मजिस्ट्रेट कर सकते हैं लेकिन ओनली मजिस्ट्रेट जो लिखा है ये नहीं कि सिर्फ मजिस्ट्रेट ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं, कोर्ट उसमें लिखा है कोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सेशन जज, हाँ एज ए कोर्ट कर सकते हैं लेकिन सिर्फ ऑप्शन सी ही करेक्ट है ऐसा जरूरी नहीं। ऑप्शन डी मजिस्ट्रेट और कोर्ट, तो जो डिफिनेशन में लिखा हुआ है वो हमको यहाँ पे मिल गया मजिस्ट्रेट और कोर्ट, डी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट है। ऑप्शन ए है इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी इंक्लूडिंग अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। बी है इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट। डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी इंक्लूडिंग अ ट्रायल, देखिए जो हमारा उसमें डिफिनीशन में हम लोगों ने इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो वहाँ पे था इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल। यहाँ पे क्या है इंक्लूडिंग ट्रायल है, ये इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट, बी करेक्ट है। सी क्या है, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं कि फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस यस होता है लेकिन कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट, इसको हम देख लेते हैं सेक्शन 2H। आप एक बार सेक्शन 2H देखिए, 2H जिसमें इन्वेस्टिगेशन की डिफिनेशन दी गई है, इसमें लिखा है इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट हु इज अथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस करेक्ट है लेकिन किसके द्वारा किया जाएगा, कंडक्टेड बाय, पहला है पुलिस ऑफिसर और दूसरा एनी पर्सन अथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट, लेकिन मजिस्ट्रेट नहीं करेंगे। तो दो लोग कर सकते हैं, एक पुलिस ऑफिसर और कोई ऐसा पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट ने अथराइज किया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट, नहीं कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट नहीं होगा, कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन हु इज अथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। तो यहाँ पे सी इनकरेक्ट हो जाता है, हमारा करेक्ट आंसर है बी।
यहाँ पे ए क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग अ ट्रायल, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है बी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज ऑप्शन ए टू अरेस्ट द अक्यूज, ऑप्शन बी टू पनिश द अक्यूज, ऑप्शन सी टू कलेक्ट द एविडेंस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो 2H में जो डिफिनीशन दी गई है उसमें क्या लिखा हुआ है कि इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। किसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है, फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। और उसके अलावा कुछ लिखा है कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी अदर पर्सन हु हैज बीन अथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है इन्वेस्टिगेशन का, एक ही चीज इसमें लिखा है हुआ है डिफिनेशन में, क्या, फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो ऑप्शन हमारा क्या है इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन ए टू अरेस्ट द अक्यूज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है डिफिनेशन में। ऑप्शन बी टू पनिश द अक्यूज, ऐसा कुछ नहीं है डिफिनेशन में। ऑप्शन सी टू कलेक्ट द एविडेंस, हाँ यही है। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, नहीं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए है इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, करेक्ट है। अभी हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा कि इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा किया जाता है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा या किसी और पर्सन के द्वारा जिसको मजिस्ट्रेट ने अथराइज किया है, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। बी है मजिस्ट्रेट कैन नॉट इंटरफियर इन इन्वेस्टिगेशन, ये भी करेक्ट है, मजिस्ट्रेट इंटरफियर नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। ऑप्शन सी इन्वेस्टिगेशन इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, नहीं इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। ये हमने इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में डिफरेंस क्या है इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, यूट्यूब पे डाला है, उसमें देखिएगा। तो उसमें हमने बताया है इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग और इंक्वायरी इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे सी इनकरेक्ट हो जाता है। डी इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, करेक्ट है। तो ए बी और डी करेक्ट हो जाता है, तो हमारा सेकेंड कोड करेक्ट हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, ऑप्शन ए फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ये करेक्ट है, हमने डिफिनेशन में पढ़ा है। बी फॉर इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, नहीं ये इंक्वायरी में की डिफिनेशन में है। सी फॉर ट्रायल, नहीं ऑल ऑफ द अबव नहीं, हमारा करेक्ट आंसर है फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इज, ऑप्शन ए कंप्लेंट, ऑप्शन बी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सी बोथ एंड डी नन ऑफ द अबव। कंप्लेंट पे भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, एफआईआर पे भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2H ऑफ सीआरपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 2H में जो डिफिनेशन हुई है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, ठीक है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जा सकता है या किसी और पर्सन के द्वारा हु हैज़ बीन अथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट, ये भी करेक्ट है। बी देखते हैं इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय पर्सन हु हैज़ बीन अथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट, ये भी करेक्ट है। सी है इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ, ये इनकरेक्ट है, सी गलत है, ए और बी सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वारंट केस रिलेट्स टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ, तो वारंट केस किस ऑफेंस से रिलेटेड है जिसमें पनिशमेंट कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है मोर देन 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, more than 3 years imprisonment, C death penalty, life imprisonment और imprisonment more than 2 years, D है more than 5 years imprisonment। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि वारंट केस किन ऑफेंसेस से रिलेटेड है जिसमें कितनी पनिशमेंट है कि वो वारंट केस में आएगा। तो हम देख लेते हैं वारंट केस की डिफिनेशन क्या है। आप एक बार सेक्शन 2X देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है warrant case means a case relating to an offense punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 2 years। क्या क्या बोल रहे हैं, पहला क्या बोल दिया वारंट केस में, ऐसे ऑफेंसेस जिनमें सजा कितनी हो सकती है, पहला बोला डेथ, दूसरा बोला है क्या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और तीसरा पनिशमेंट एक्सीडिंग 2 years। तो 2X में क्या बोल रहे हैं कि वारंट केस का मतलब वो होता है अगर किसी ऑफेंस में सजा
डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 2 साल से अधिक की सज़ा हो सकती है, तो ऐसे केसेस को वारंट केस बोलेंगे। तो ये हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में ये तीनों आ रहे हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं ऑप्शन ए में मोर देन 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, ये तो वारंट केस में आएगा ही नहीं। ऑप्शन बी मोर देन 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, हाँ 2 साल से अधिक की पनिशमेंट अगर है तो वो वारंट केस में आएगा। तो इसमें तो 3 साल से अधिक की आ रहा है, डी को अभी रखते हैं साइड में। सी है डेथ पेनाल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट मोर देन 2 ईयर्स, ये करेक्ट है, ये तीनों को कवर कर ले रहा है जो उसने बताया था डिफिनीशन में। डी है मोर देन 5 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। मोर अप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मन केस मीन्स a case which is not a warrant case, option B a case in which security is not required, option C a case through offense of theft is tried, option D a case in which only summons can be served during trial। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सम्मन केस मीन्स, आप एक बार सेक्शन 2W देखिए, उसमें क्या बोल रहे हैं, सम्मन केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा केस जो ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड है जो वारंट केस नहीं है। तो वारंट केस क्या है, अभी हम लोगों ने देखा है कि ऐसे ऑफेंस जिनको कमिट करने पे सजा हो सकती है 2 साल से अधिक की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की हो सकती है या डेथ सेंटेंस अवार्ड किया जा सकता है, तो उसको वारंट केस बोलते हैं। तो सम्मन केस क्या हो जाएगा कि 2 साल या उससे कम की सजा जिन ऑफेंसेस में होती है तो उसको सम्मन केस बोला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 2W में क्या बोले, सम्मन केस मीन्स रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस, वो वारंट केस नहीं होना चाहिए। तो वारंट केस तो वो हो जाएगा जिसमें 2 साल से अधिक की पनिशमेंट हो जाए। तो अगर वारंट केस नहीं है तो सम्मन केस मतलब 2 साल या 2 साल से कम की पनिशमेंट, नॉट बीइंग अ वारंट केस। अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। देखिए ऑप्शन ए क्या है, अ केस विच इज नॉट अ वारंट केस, ठीक है करेक्ट है। अ केस इन विच सिक्योरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ डिफिनेशन में नहीं है। अ केस थ्रू ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज ट्राइड, देखिए चोरी में जो सजा है थेफ्ट में वो 3 साल तक की सजा है। अब 3 साल तक की सजा हो गई और वारंट केस बोल रहा है कि 2 साल से अधिक की सजा होगी तो वारंट केस हो जाएगा। तो ये सम्मन केस कैसे हो गया थेफ्ट, ये तो वारंट केस हो जाएगा। तो सी भी इनकरेक्ट है। डी अ केस इन विच ओनली सम्मन्स कैन बी सर्व्ड ड्यूरिंग ट्रायल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, अ केस विच इज नॉट अ वारंट केस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो कि उसी से रिलेटेड है पहले वाले क्वेश्चन से। Someone's case means a case relating to an offense punishable with imprisonment for life। तो ये imprisonment for life तो वारंट केस की डिफिनेशन पढ़े थे उसमें था, ये इनकरेक्ट हो गया। imprisonment for a term of 10 years, 2 साल से अधिक की सजा होगी तो वारंट हो जाएगा। 10 साल की सजा मतलब वारंट केस, समन केस नहीं है, ये भी इनकरेक्ट। नेक्स्ट है imprisonment for a term exceeding 2 years, नहीं एक्सीड अगर कर गया 2 साल से तब तो वारंट केस हो जाएगा, 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डी है imprisonment for a term not exceeding 2 years, यही है सम्मन केस, नॉट एक्सीडिंग 2 years। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है कि 2 साल या उससे कम की सजा होगी तब सम्मन केस माना जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 10 MCQs कवर होते हैं, इसके आगे हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे इसी सीक्वेंस में सेक्शन वाइज। थैंक यू।